तुम्हारा अपनी किसी दुआ की कबूलियत के लिए सब्र करके इंतज़ार करना और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुमने अपनी आस और रब से लगाई हुई है और उम्मीद भी अभी तक ख़त्म नहीं हुई। क्यों? इस वजह से कि अल्लाह दिल में बसता है और तुम्हारा दिल जानता है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और वो एक दिन तुम्हारी दुआ पर कुन फरमा देगा। अल्लाह इस बात से हरगिज़ गाफिल नहीं कि आप कोशिश कर रहे हो। वो जानता है कि आपकी हिम्मत जवाब दे रही है और आपका सब्र का दामन भी छूटता जा रहा है। वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है, वो जानने वाला है। वो जब आजमाता है तो आजमाइश का सिला भी रखता है। ऐसा हरगिज़ नहीं कि उसे आप याद नहीं। वो तो खुद फरमाता है कि अल्लाह के हुक्म से सब्र करते रहो। बिलाशुबा तुम हमारी निगाहों के सामने हो और जो अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करके अल्लाह के हो जाते हैं तो अल्लाह उन्हें अपने सिवा सबसे बेनियाज कर देता है। फिर वो किसी के मोहताज नहीं रहते, बस वो अल्लाह के दर के गुलाम होते हैं। वो सब्र करना सीख लेते हैं, अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहते हैं और अल्लाह की मदद उनके लिए वहाँ से आती है जहाँ से किसी का गुमान भी नहीं होता। इनके लिए रास्ते फिर अल्लाह खुद बनाता है। वो तुम्हारी तमाम बेसुकून रातों का गवाह है। उसने तुम्हारी इन बेशुमार दुआओं का भी हिसाब रखा है जो तुमने उसके सिवा किसी से नहीं कही। वो तुम्हें बुरे वक्त से इसलिए गुजारता है ताकि तुम उसे अपने अच्छे वक्त में याद कर सको। वो अल्लाह ही तो है जो तुम्हें खुशकी में और समंदर में भी सफ़र कराता है, यहाँ तक कि जब तुम कश्तियों में सवार होते हो और यह कश्तियाँ लोगों को लेकर खुशगवार हवा के साथ पानी पर चलती है और लोग इस बात पर मगन होते हैं, तो अचानक उनके पास एक तेज़ आंधी आती है और हर तरफ उन पर मौजे उठती है और वो समझ लेते हैं कि वो हर तरफ से गिर गए हैं। तो इस वक्त खुलूस के साथ सिर्फ अल्लाह पर यकीन करके सिर्फ उसी को पुकारते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह, अगर तूने हमें इस मुसीबत से नजात दे दी तो हम ज़रूर शुक्रगुजार लोगों में शामिल हो जाएंगे। तो बस ज़िंदगी में अपने कभी भी मायूस नहीं होना, क्योंकि दुआओं के मामूलात जो भी होते हैं और जैसे भी होते हैं अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की मसलिहतों से होते हैं। कुछ चीज़ों का मिलना दुआ के बाद ही मुमकिन होता है, तो दुआ मांगते वक्त ज़्यादा सोचा नहीं करते, जो चाहिए बस मांग लिया करते हैं। वह रब इंसानों की तरह नहीं है, उसके इख्तियार में देना भी है और वो दे भी देता है। वो जानता है कि कब कैसे और क्या कितना अता करना है। तुम बस यकीन रखो। थक जाना गलत नहीं, मायूस होना गलत है। और इंसान मायूस उसी वक्त होता है जब उसे अल्लाह की ताकत और उसकी रहमतों पर यकीन नहीं रहता और ये भी भूल जाता है कि जिसने ये हालात पैदा किए हैं वो ये हालात बदल भी सकता है। देखिए, हर चीज़ इंसान के बस में नहीं होती, बल्कि कोई भी चीज़ इंसान के बस में नहीं होती है। जब तक अल्लाह ना चाहे तो फिर उस जात से मायूस क्यों होते हो जिसके हुक्म के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता, जिसके एक हुक्म पर कायनात बना दी गई है और एक ही हुक्म पर ख़त्म कर दी जाएगी। वो लेकर भी आजमाएगा और देकर भी, लेकिन उसके लेने और देने में आजमाइश को मद्देनज़र रखना और उसके लिए दिए में उलझ ना जाना और उससे गाफिल मत हो जाना। अल्लाह इंसान को ऐसी जगह तभी लाता है और जहां आकर वो बेबस हो जाए। उसकी मदद वो लोग भी नहीं करते जो कहने को हमदर्द होते हैं, और यही वो जगह है जहां रब इंसान को
اس کی اصل حقیقت سے روشناس کرواتا ہے۔ وہ رب اپنے بندے کا ہاتھ کبھی بھی کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا۔ جس نے جس کے ساتھ برا کیا ہو اور جو لوگ وعدہ کر کے تاریکی کی طرف لے گئے ہو وہ کبھی بھی معاف نہیں کیے جائیں گے۔ یاد رکھو کہ روتے ہوئے مانگی جائے یا مسکرائے ہوئے حاصل ہو یا لا حاصل ہو، اللہ کے لیے سب دعائیں لاڈلی ہوتی ہے۔ اسی لیے جب بھی دعا مانگو تو ہمیشہ یقین کے ساتھ مانگو، اس کی رحمتوں اور معاوضوں پر یقین رکھ کر مانگو۔ ہم بے سکون تبھی ہوتے ہیں جب ہم اللہ اور اپنے درمیان فاصلوں کو بڑھا لیتے ہیں، اور اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ہمیں دعاؤں کا مانگنا سکھایا۔ وہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہوگی اور ایک میری چاہت، بس ہوگا وہی جو میری چاہت ہوگی۔ دور کہیں آسمانوں میں تیرا رب تیرے دل کی ڈوری کو تھامتا ہے، تیری کی ہوئی تدبیروں کو تجھ سے بڑھ کر جانتا ہے، تو اپنی ڈور کو اسی کے ہاتھوں میں چھوڑ دو، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہماری زندگی کافی حد تک صحیح ہو جاتی ہے جب ہم ہر چیز اللہ پر چھوڑنے کی عادی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اب ان قریب تمہیں اتنا دیا جائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ وقت نہ کبھی ٹھہرا ہے اور نہ ہی ٹھہرے گا، بس صبر رکھو، وہ سن رہا ہے اور تمہارے اس بے سکون دل کو قرار بھی دے گا۔ یقین تو رکھو، کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے لے اور اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز سے نہ نوازے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحت ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ اللہ راضی ہوگا اور بہت جلد تم ان روتی آنکھوں سے اپنا بدلتا نصیب دیکھو گے۔ تمہارے اس صبر کردہ وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں معاوضے ہیں۔ جب وہ تمہارے سوچے ہوئے ارادوں میں شکست دیتا ہے، پھر وہ تمہیں اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ڈرو نہیں، دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا، وہ تمہیں اپنے راستے سے چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے۔ صبر رکھو، ایک راستہ بند ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس تمہاری دعائیں مکمل کرنے کے ان گنت طریقے ہیں۔ اگر وہاں سے نہیں دیا جہاں سے تمہیں امید تھی، تو اب وہاں سے دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، اور وہ جلد ہی کن کہے گا اور تمہارا بکھرا ہوا وجود پھر سے سمٹ جائے گا۔